प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय यहोशू अध्याय 7। यहोशू अध्याय 7। आकान का पाप। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। और यहोशू ने यरीहो से ए नाम नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाने पाए। कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या करूं, जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है? क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे, और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तु में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर। उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र करो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए बिहान को तू गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वो घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। बिहान को यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले आया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया, और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया गया, और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया,
और यहूदा का गोत्र का आकान जो जेरह वंशी का पोता और कर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे, मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और यह मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकिल चांदी और 50 शेकिल की सोने की एक ईंट दिखाई पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उस डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुम्ही को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, और जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अकोर तराई पड़ा है। यहोशू अध्याय 8। यहोशू अध्याय 8। ए नगर का ले लिया जाना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत सबको तेरे वश में कर दिया है। और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे। इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात को आज्ञा देकर भेजा, और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सबके सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकले, तब हम उनके आगे से भाग खड़े होंगे। तब वे यह सोचेंगे कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भाग जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो, तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया, और वे घात में बैठने को चले गए, और बेतेल और ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्धों लोगों समेत लोगों के आगे आगे के लिए ए की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ए नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ए के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्य
नगर की पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और जब लोगों ने नगर की उत्तर और की सेना को और उसकी पश्चिम और घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब एक राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर, जो अराबा के सामने पहुंचा है, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए हुए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए, और न ए में और न बेतल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो। और उन्होंने नगर को खुला छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ए की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे, वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में उन्होंने प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब एक लोगों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्होंने न तो इधर भागने की शक्ति रखी और न उधर भागने की। जो और लोग जंगल की ओर भाग जाते थे, वह फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों के नगर को घेर लिया है और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर एक के पुरुषों को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। सो उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। और एक राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। और जब इस्राएली एक के सब निवासियों को मैदान में, अर्थात उस जंगल में जहाँ उन्होंने उनका पीछा किया था, घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया। तब सब इस्राएलियों ने ए को लौटकर उसे भी तलवार से मार डाला। और स्त्री पुरुष सब मिलकर जो उस दिन मारे गए, वे 12,000 थे। और ए के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ए के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला, तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। और यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ए को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजड़ा पड़ा है। और ए के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लोथ वृक्ष पर से उतरवाकर नगर के फाटक के सामने डाल दी गई, और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया गया, जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इस्राएल के यहोवा परमेश्वर के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी। और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई, जिस पर औजार नहीं चलाया गया था। और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी, उसकी नकल कराई। और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिज्जम पर्वत के और आधे लोग
एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए। जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी, इस्राएल की प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, दूसरा अध्याय। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ न हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले पहल फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं, क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी लल्लो पत्तों की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे न और किसी से, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो, हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। जैसे तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच यह ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वह तुम में
जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है, इसलिए कि तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था, जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपुआ भरते रहें, पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। अध्याय 98 भजन संहिता अध्याय 98। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। उसने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। बीना बजाकर यहोवा का भजन गाओ, बीना बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहिया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। जगत और उसके निवासी महाशब्द करे। नदियां तालियां बजाए, पहाड़ मिलकर जय जयकार करे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सीधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।